दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज वैदिक सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। आज हम 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। अगर कोई व्यक्ति हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियो आपका तक हमेशा पहुंचते रहे। हम ये सीरीज अभी नया ग्रुप डी का वैकेंसी आ चुका है, प्लस अभी ताज़ा बिहार पुलिस का वैकेंसी आया है। तो जो व्यक्ति ग्रुप डी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, आपके सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता और वैदिक सभ्यता से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहली बात ध्यान देना है कि कह रहा है कि प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो आपको लगभग 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व के काल को जो था 1750 ईस्वी, उसमें जो है कि कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद में जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को हम वैदिक सभ्यता के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारत में एक नई सभ्यता का विकास हुआ, जिसको कहते हैं वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांटा गया है। एक कहते हैं ऋग वैदिक सभ्यता, जिसका काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व। ऋग वैदिक काल इसको इसलिए कहते हैं कि इसकी जानकारी ऋग वेद से प्राप्त होते हैं। आपको पता है कि वेदों की संख्या 7 है और उन सातों वेदों में सबसे प्रमुख वेद जो है, सबसे प्राचीन वेद जो है वो है ऋग्वेद। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के काल को हम क्या कहेंगे, ऋग वैदिक काल के अंतर्गत रखेंगे। अब यहाँ पर से आगे आपको समझना है, यहाँ पर देखना है कि इस काल की तिथि निर्धारण में विवादास्पद है। अन्य विभिन्न वैज्ञानिकों ने इस काल का निर्धारण किया था। चलिए आगे देखना है कि आपको यहाँ पर से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें कि ऋग वैदिक काल में आर्यों का निवास स्थल सिंधु तथा सरस्वती नदी के बीच था। यानी आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से? मध्य एशिया से। और इन लोगों ने जो है कि दो नदियों के पास अपना आश्रय बनाया था। एक था सिंधु नदी और दूसरा था सरस्वती नदी। एक व्यक्ति थे मैक्स मूलर के अनुसार कहा जाता है कि ये लोग जो है कि मध्य एशिया से आए थे। भारत कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ? तो कहेंगे 1500 ईसा पूर्व के आसपास जो है ये मध्य एशिया से भारत में आए थे। और पहली बार इन लोग पंजाब के क्षेत्र में बसे। कहाँ? पंजाब के क्षेत्र में ये लोग पहली बार बसे थे। कह रहा है कि बाद में संपूर्ण उत्तर भारत में फैल गए। पहले ये सिंधु नदी और सरस्वती नदी के आसपास बसे, बाद में जो है कि संपूर्ण भारत में ये फैल गए। आगे ऋग वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे महत्वपूर्ण नदी माना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि ऋग वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो कहेंगे सरस्वती नदी थी। वैदिक सभ्यता में 4 वेद एवं उनकी संहिताओं का वर्णन है। वैदिक सभ्यता में आपको वेदों के बारे में वर्णन और उसकी संहिताओं के बारे में वर्णन है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये 4 वेद हैं। चारों वेदों के बारे में वैदिक सभ्यता में वर्णन किया गया। चूँकि वैदिक सभ्यता की जानकारी जो है वो वेदों से प्राप्त होते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान देना है कि वेद में जो वेद है, जो वेद मौखिक रूप से था, ये लिखित नहीं था। बाद में इसको लिखा गया कि गुरु क्या करते थे, अपने शिष्यों को कंठस्थ करवा देते थे। इस कारण से इसे श्रुति कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। चलिए अब
हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, आपको निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना वेद कहे या सबसे प्राचीन वेद कहे तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। कहेंगे कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के काल में आर्यों के द्वारा ये वेद लिखा गया था। वेदों के संकलन करता जो है महर्षि वेद व्यास को कहा जाता है, जिन्हें कृष्ण देव आयन भी कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। आगे है कि 4 वेद है ऋग्वेद, यह वेदों में सबसे पुराना है। साम वेद गायन योग वेद है। यहाँ पर देखना है कि 4 वेद है। 4 वेद में ऋग्वेद यह वेदों में सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद जो है ये वेदों में सबसे प्राचीन है। दूसरा जो वेद है वो साम वेद है, ये गायन योग वेद है। इसमें इससे जो है कि आपको कहा जाता है कि जितने भी सुर है, 7 सुर है, वो 7 सुर कहाँ से आए हैं? साम वेद से आए हैं। यजुर्वेद प्रार्थनाओं और पुस्तकों का वेद है। यह इस वेद में जो है कि आपको यज्ञ संबंधित गतिविधियों का वर्णन मिलता है, इस कारण से इसे कर्मकांड प्रधान वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद जो है जादू टोना, रोग विलास, शादी विवाह, इन सभी की चर्चा जो है आपको अथर्ववेद में किया गया है। ध्यान देना है, अगला क्वेश्चन क्या है कि 1800 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व की 30 ऋग्वैदिक पांडुलिपियों की यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किस वर्ष शामिल किया था? यानी आपको कहेंगे कि ऋग्वेद में जो 30 पांडुलिपियां हैं उसको यूनेस्को द्वारा अपने रजिस्टर में कब शामिल किया गया? तो कहेंगे 2007 में। कब शामिल किया गया? 2007 में शामिल किया गया। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि 2007 में ऋग्वेद की पांडुलिपियों को यूनेस्को स्मृति विश्व रजिस्टर में शामिल किया गया। आगे कह रहा है कि ऋग्वेद का 10 पुस्तकों में बांटा गया है। यानी यहाँ पर ऋग्वेद में कितने? 10 गो मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। और कह रहा है कि यह किसी भी इंडो यूरेशियन भाषा में सबसे पुराना भाषा पाठ है। यानी यह क्या है? इंडो यूरेशियन भाषा में जो है ये सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं। इसकी उत्पत्ति लगभग 1700 ईसा पूर्व में हुई थी, या हम कह सकते हैं इसकी लेखन जो किया गया था वो 1500 ईसा पूर्व के काल में लिखा गया था। अगला आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथ में किस शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में जो है सबसे पहले वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण बताए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण बताए गए हैं। तो वर्ण व्यवस्था की पहली बार कहाँ किया गया है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, जिसे पुरुषसूक्त कहा जाता है। आगे है आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो कहेंगे परम में जो है वो व्यवसाय पर आधारित थे, यानी जो लोग जिस प्रकार का काम करते थे उस प्रकार के वर्ण में उन्हें रखा गया था। तो व्यवसाय के आधार पर था, लेकिन बाद में जन्म के आधार पर ये वर्ण लाए गए। अभी वर्तमान समय जो वर्ण व्यवस्था है वो जन्म के आधार पर है, ना कि व्यवसाय के आधार पर है। अगला, निम्नलिखित नदियों में से किस वैदिक काल में पुरुषुनी इरावती के नाम से जाना जाता है? ध्यान देना है कि ऋग्वैदिक काल में जो प्राचीन नदियां हैं, चाहे सिंधु नदी है, चाहे रावी नदी है, सतलज नदी है, ब्यास नदी है, उन सभी नदियों को अलग अलग नाम था। तो यहाँ पर कहेंगे पुरुषुनी किसे कहा गया? तो रावी नदी को पुरुषुनी कहा गया। रावी नदी को पुरुषुनी कहा गया, यानी इसका पुराना नाम क्या है? पुरुषुनी। नया नाम क्या है? रावी नदी। अगला है, ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ध्यान देना है, ऋग्वेद में या वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र की जो है 250 बार स्तुति किया गया है। कितने बार? 250 बार स्तुति किया गया है। इंद्र जो थे वो वर्षा के देवता कहे जाते हैं। किसके देवता?
वर्षा के देवता कहे जाते हैं। और ये दुर्ग तोड़ने वाले देवता भी कहा जाते हैं। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था, पुरंदर। इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर कहा जाता था। दूसरा सबसे प्रमुख जो देवता थे जिनकी स्तुति जो है ऋग्वेद में 200 बार किया गया है, वो है अग्नि। कौन है? अग्नि। अग्नि की स्तुति जो है ऋग्वेद में 200 बार किया गया है। अगला है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता है? आर्य संस्कृति की धूर जो समझा जाता है, मत्स्य और सूरसेन, दो व्यक्ति थे, मत्स्य और सूरसेन को जो है आर्य संस्कृति को धूर समझा जाता है। अगला है, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कैसी थी? यानी अभी जो आपको पता होगा कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, तो प्राचीन काल में कैसी, यानी ऋग्वैदिक काल में कैसी शासन प्रणाली थी? तो वंशानुगत परंपरागत राजतंत्र था, यानी यहाँ पर राजा होते थे। हालांकि कहा जाता है कि वैदिक काल के लोग कबीले में रहते थे, कबीला, और कबीले के लोग को सरदार, कबीले के जो लोग प्रमुख होते थे उन्हें सरदार कहा जाता था, और सरदार ही क्या होते थे? राजा होते थे। कह रहा वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे क्या कहा जाता था? तो कहेंगे वैदिक काल में जो कर वसूलता था उसे बलि कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बलि कहा जाता था। आज के समय जो सरकार टैक्स वसूलती है, आपको भारत में दो प्रकार के टैक्स वसूला जाता है, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। अभी अप्रत्यक्ष कर के रूप में जीएसटी लिया जाता है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अप्रत्यक्ष कर के रूप में इनकम टैक्स, प्रत्यक्ष कर के रूप में इनकम टैक्स, भूमि कर, ये सभी लिए जाते हैं। आगे, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग को आभूषण था? निष्क जो है कलाई में, हाथों में इस प्रकार के जो यहाँ पर जो पहने जाते थे, कलाई में पहने जाते थे, उसको हम क्या कहते थे? निष्क कहते थे, निष्क। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? कलाई। यानी कलाई में एक प्रकार की चूड़ी होती थी जिसे निष्क कहा जाता था। आगे, ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में बांटा गया है? तो ऋग्वेद को जो है हम पहले ही बता चुके हैं, 10 मंडल है। कितने मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 10 मंडलों में बांटा गया है। यहाँ देखना है कि ऋग्वेद 4 वेद में सबसे पुराना वेद है। इसमें 10,662, यहाँ पर क्या कहेंगे? 10,662 ऋचाएँ, ऋचाएँ मतलब मंत्र, और 10,128 सूक्त हैं। और यहाँ पर कहेंगे कि 10 गो मंडल है। करा प्रत्येक मंडल में सूक्त होते हैं जो मूल रूप से अस्तवन है। इसकी 2 शाखाएं होती है, प्रमुख जीवित शाखा को शाकलायन कहते हैं, और दूसरा जो शाखा होती है उसको बाष्कलायन कहते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। कहाँ से? ऋग्वेद के 3रे मंडल से। और 9वें मंडल जो है कि पूरी सोम देवता को समर्पित मंडल है, 9वें मंडल। और 10वें मंडल में जो है 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण की उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुआ है, क्षत्रियों की उत्पत्ति बाहुबल से हुआ है, वैश्यों की उत्पत्ति नाभि से हुआ है, और शूद्रों की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैरों से हुआ है। इसकी जो वर्णन है ऋग्वेद वेद में किया गया है। अगला है, गोत्र शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था। कहेंगे गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में हुआ था। कहाँ? ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो कहेंगे देखो, गोत्र शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किया गया है, लेकिन गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी उत्तर वैदिक काल में। कब? उत्तर वैदिक काल में। देखो, ऋग वैदिक काल जो है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व को कहते हैं, और उत्तर वैदिक काल जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल को कहते हैं। तो यहाँ पर जो है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के काल में जो है गोत्र शब्द का प्रयोग, गोत्र व्यवस्था का प्रचलन किया गया था। अगला पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है? आपको पता है पुरुष सूक्त जो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णन है, तो ये क्या हो जाएगा?
ऋग्वेद हो जाएगा, जिसमें यानी वर्ण के बारे में बताया गया, वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया है। आगे है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल में वर्णन है, तो क्या हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएगा। आपको सबको मालूम होगा गायत्री मंत्र जो है कि सूर्य को समर्पित मंत्र है। सूर्य को समर्पित मंत्र क्या है, गायत्री मंत्र। अगला है गायत्री मंत्र की रचना किसने किया था। तो गायत्री मंत्र की रचना जो है विश्वामित्र ने किया था। किसने, विश्वामित्र ने किया था। अगला है वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह क्या कहलाता है। तो वैदिक मंत्रों का जो मंत्र है उसको संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं, संहिता कहते हैं। आगे है वैदिक काल के एक चरण में राजा को गोपति कहा जाता था, जिसका अर्थ क्या होता है। तो गोपति मतलब गो माने गौ, गौ के रक्षा करने वाले, मवेशियों के रक्षा करने वाले, मवेशियों के स्वामी को गोपति कहा जाता था। तो वहाँ पर राजा जो होते थे, राजा का मुख्य कार्य क्या था, वो अपने मवेशियों के, अपने कबीले के मवेशियों की रक्षा करना। अगला ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक स्रोत और जिसे देवी के रूप में पूजा जाता था, ये नदियाँ कौन सी है। तो ये आपको दो नदियाँ की बात हम करेंगे। ये आपको है ब्यास नदी और सतलज नदी। ब्यास नदी और सतलज नदी का प्रयोग जो है विश्वामित्र ने किए थे, और इसकी आपको देवी के रूप में पूजा जाता है। अगला है वैदिक लोग द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था। ध्यान देना है कि मानवों के द्वारा पहली बार तांबा का प्रयोग किया गया था, लेकिन ऋग वैदिक काल में या वैदिक काल में पहली बार लोहा का प्रचलन हुआ। पहली बार लोहा का प्रमाण कहाँ मिला, तो वैदिक काल में मिला था। चलिए आगे है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। एक इतिहासकार हुए मैक्स मूलर। मैक्स मूलर, इस मैक्स मूलर के अनुसार ये आर्य कहाँ से आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। अगला है लोहा की खोज किस काल में हुआ था। तो लोहा की खोज क्या कहेंगे, ऋग्वैदिक काल में हुआ था। अगला किस वेद में राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है। किस वेद में राजा के दैवीय सिद्धांत का वर्णन किया गया है, तो क्या कहेंगे, ऋग्वेद में। आपको पता होगा कि मंत्र, सब मंत्र जितने भी मंत्र हैं वो राजा को खुश करने के लिए किया गया, देवी देवताओं को खुश करने के लिए किया गया है। तो इसका वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अगला निम्नलिखित में से किस वेद में वन की देवी अरण्यनी का उल्लेख मिलता है। वन की देवी आपको मिलता है ऋग्वेद में। कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में। कह रहा है कि वन की देवी अरण्यनी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया। यह सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से किस वेद में पंचाग्नि विद्या का सर्वप्रथम उल्लेख मिला है। पंचाग्नि विद्या का उल्लेख जो है किस वेद में मिलता है। तो यहाँ भी आपको कहेंगे इस पंचाग्नि की बात कहाँ किया गया है, ऋग्वेद में किया गया। क्योंकि आपको सूर्य को समर्पित गायत्री मंत्र का भी वर्णन कहाँ है, जो अग्नि से संबंधित है, वो ऋग्वेद में किया गया है। आगे ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी। आपको हम पहले ही बता चुके हैं, आर्यों की सबसे पवित्र नदी जो था वो था आपको सरस्वती। हालांकि सबसे ज़्यादा बार ऋग्वेद में जो प्रयोग किया गया है वो सिंधु नदी को प्रयोग किया गया है, लेकिन यहाँ पर जो है कि सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो सबसे पवित्र नदी जो थी वो सिंधु नदी थी। यहाँ पर कह रहा है सरस्वती ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी थी। इसके लिए ऋग्वेद में नदी तामा, यानी आपको ये जो सरस्वती नदी थी उसके लिए जो है कि नदी तामा शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है नदियों में प्रमुख। नदी तामा का अर्थ क्या होता है, नदियों में प्रमुख। चलिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रह सकते हैं। चलिए आगे है ऋग्वेद में किस नदी का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है।
कहेंगे ऋग्वेद में सर्वप्रथम उल्लेख किस नदी को मिलता है। आपको जानना होगा कि ऋग्वेद में जो है कि सबसे उल्लेख जो है आपको सबसे ज़्यादा सबसे पहली बार सिंधु नदी को मिलता है, क्योंकि वैदिक लोग जो है सिंधु नदी के आसपास ही आकर पहली बार बसे थे। अगला है ऋग्वेद में कितने नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कितनी नदियों का? 21 नदियों का उल्लेख मिलता है। कह रहा है ऋग्वेद में कितने सूक्त में कितनी नदियां का उल्लेख मिलता है, तो ये भी क्या कहेंगे 21 में। कह रहा है कि ऋग्वेद के कुल 21 नदियां का उल्लेख किया गया है, इसमें सरस्वती नदी सबसे पवित्र है, जबकि सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है। अगला है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी का पुरुषनी कहा जाता है। हम पहले भी कर चुके हैं कि पुरुषनी किसे कहा जाता है, रावी नदी को पुरुषनी कहा जाता है। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? पुरुषनी है। अगला है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को वितिस्ता कहा जाता है। झेलम नदी को पुराना नाम है वितिस्ता, तो झेलम नदी को क्या कहा जाता है? वितिस्ता कहा जाता है। वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को शतुद्री कहा जाता है। सतलज नदी को शतुद्री कहा जाता है, यानी सतलज नदी का पुराना नाम क्या है? शतुद्री। अगला ऋग्वेद में गंगा नदी को कितने बार उल्लेख मिलता है। गंगा नदी को जो है 1 बार उल्लेख मिलता है और यमुना नदी को 2 बार उल्लेख मिलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 बार। अगला निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद और पद दोनों में लिखा गया है। आपको पता होगा कि जो यजुर्वेद है, जो कर्मकांड प्रधान वेद है, इसमें यज्ञ से संबंधित गतिविधियों का वर्णन है। ये गद में और पद दोनों में, यानी कविता के रूप में भी लिखा गया है और कहानी के रूप में भी ये वेद लिखा गया है। अगला निम्नलिखित में से किस वेद में यज्ञ से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख मिलता है। अभी बता चुके हैं कि जो कर्मकांड प्रधान वेद है यजुर्वेद, इस यजुर्वेद में जो है आपको क्या मिलता है, तो यज्ञ से संबंधित गतिविधियां मिलता है। अगला है अधर्यु का संबंध किस वेद से है। अधर्यु, अधर्यु जो है, अधर्यु किसे कहा जाता है? अधर्यु को जो संबंध है वो हो जाएगा आपको अजुर्वेद से। क्या है? अजुर्वेद के जो पढ़ने वाले व्यक्ति है या जो उसको याद कराने वाले व्यक्ति है उसे अधर्यु कहा जाता है। यहाँ क्या है? अधर्यु से संबंधित है अजुर्वेद के यज्ञों को करने वाले पुरोहित, जो यज्ञ कराते हैं उस पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। अगला निम्नलिखित में से किस वेद में 7 स्वरों का वर्णन है। आपको पता है गायन योग वेद कौन है? सामवेद। यानी संगीतमय वेद कौन सा है? सामवेद। संगीत का विकास किससे हुआ है? तो सामवेद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सामवेद हो जाएगा। सामवेद में मंत्रों का पाठ करने वाले पुजारी को क्या कहा जाता है? तो अधर्यु कहा जाता है। इसके मंत्रों को पाठ करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? अधर्यु कहा जाता है। चलिए, इस प्रकार से हमने 39 प्रश्नों को हमने इस वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन किए और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार से हम प्रत्येक दिन तो नहीं, लेकिन आपको अधिकांशतः हम सोचेंगे कि एक दिन छोड़कर एक दिन हम आपको इतिहास के वीडियो आपको तक पहुंचाते रहें। चलिए ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद और इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, इसके लिए आप लोगों को अभिनंदन, धन्यवाद। चलिए आज हम यहीं हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।